दोस्तों, भारत से एटीट्यूड में बात करने वाले कई खाड़ी के देशों के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि भारत ने अब अपने ही समुद्र से तेल निकालना शुरू कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत की बड़ी बड़ी तेल कंपनियों ने अब समुद्र में अपने वो प्लेटफॉर्म यानी कि वो बड़ी बड़ी मशीनें उतार दी हैं, जो कि तैरते हुए पानी के ऊपर से समुद्र की गहराई में जाकर के वो तेल निकालेंगी, जो कि समुद्र की गहराई में छुपा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि भारत अब गहरे समुद्र से अपनी ऊर्जा आजादी का रास्ता निकाल चुका है और मुंबई तट से जो खबर सामने निकल के इसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि मुंबई तट से कुछ ही दूरी पर मौजूद अरब सागर की लहरों के बीच ओएनजीसी ने अपने सूर्यमणि प्लेटफॉर्म को उतारते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस एक लोकेशन से हम प्रतिदिन 2235 बैरल तेल निकाल सकते हैं। तो ये जानते हैं इस रिपोर्ट की सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आधुनिक रिग अब प्रतिदिन 2300 बैरल के आसपास कच्चा तेल का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। सुनने में यह संख्या शायद छोटी लग रही हो, लेकिन जब भारत एक दिन में $100 प्रति बैरल से भी ऊपर की कीमत पर तेल खरीद रहा है, तब हर एक बूंद सोने के बराबर है। आखिर कैसे ओएनजीसी ने पुराने होते मुंबई हाई को फिर से सुपर एक्टिव कर दिया है, चलिए जानते हैं भारत के इस ब्लैक गोल्ड की पूरी क्रांति की कहानी। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे हाईलाइटेड नेम है सूर्यमणि। जी हाँ, सूर्यमणि केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि भारत की इंजीनियरिंग का जीता जागता चमत्कार है। सबसे पहले इसके लोकेशन की बात की जाए तो यह मुंबई हाई के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जहां से तेल निकालना बेहद चैलेंजिंग काम माना जाता था। दूसरा, कैपेसिटी यहां से लगभग 2235 बैरल प्रतिदिन फिक्स अमाउंट में कच्चा तेल निकाला जा सकता है। यह क्षेत्र अब भी भारत के कुल घरेलू प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और तीसरा है, यहाँ पर हम स्मार्ट ड्रिलिंग कर रहे हैं। जी हाँ, ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे एक ही कुएं से ज्यादा तेल निकाला जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई बार हाइड्रोकार्बन्स के कई ऐसे डिपॉजिट्स मिले हैं, जिससे इस तेल कुएं के आसपास भी हम तेल निकाल सकते हैं, और उस पर भी रिसर्च का काम शुरू हो चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस प्रोडक्शन का सीधा असर आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि इससे हम डॉलर की बचत करेंगे। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब एक दिन में हम 2235 बैरल तेल प्रोडक्शन करेंगे, मतलब है कि भारत रोजाना लगभग $2.2 लाख यानी कि 1.8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का तेल बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। दूसरा है, स्थानीय रिफाइनरियों को फायदा होगा। यह तेल सीधे मुंबई की रिफाइनरी जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल की पाइपलाइन के जरिए भेजा जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्च बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। एंड थर्ड इज एनर्जी सिक्योरिटी। खाड़ी युद्ध के कारण जब सप्लाई चेन बाधित हो रही है, तब अपना खुद का तेल होना किसी बीमे या फिर कहें बड़े इंश्योरेंस से कम नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सूर्यमणि तो बस शुरुआत है। ओएनजीसी अब अरब सागर में $7 अरब का निवेश करने के साथ एक नए क्लस्टर को डेवलप कर रही है, जिसमें डीप वाटर एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। जी हाँ, अब भारत समुद्र की गहराई में करीब 3000 मीटर यानी कि लगभग 3 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में ड्रिलिंग करते हुए तेल और गैस को निकालने का काम करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पुराने कुओं को भी अब कायाकल्प किया जाएगा, यानी कि जो बचा खुचा तेल गैस वहां पर मौजूद है उसे भी हम निकालेंगे। जहां सूर्यमणि की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि पुरानी फील्ड्स में अभी भी अरबों बैरल तेल बाकी है, लेकिन सही तकनीक न होने की वजह से हम इसे निकाल नहीं पा रहे थे, और अब फाइनली इसका भी समाधान निकाला जा चुका है। तब इस पूरी रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सूर्यमणि जैसे छोटे छोटे लेकिन प्रभावी प्रोजेक्ट मिलकर के भारत की इंपोर्ट निर्भरता को 2030 तक लगभग 10% तक कम कर सकते हैं। यानी कि जहां भारत आज 88.8% तेल इंपोर्ट करके पूरा कर रहा है अपनी कुल जरूरतों का, अगर उसे हम 10% भी करा लेते हैं तो हम अरबों डॉलर बचा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह न केवल आर्थिक जीत है बल्कि भारत के लिए एक जियोपॉलिटिकल बड़ी ताकत भी है। जब भारत अपना तेल खुद निकालेगा तो उसे वैश्विक दबाव के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। और निष्कर्ष की बात की जाए तो ओएनजीसी का सूर्यमणि प्रोजेक्ट भारत की संकल्प शक्ति का प्रतीक है। समुद्र के बीचों बीच 2000 बैरल से भी ज्यादा दैनिक तेल प्रोडक्शन हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम देता है, और यह तेल केवल मशीनों को नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों का रफ्तार भी देने की तैयारी है। तो भारत की इस तैयारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वहीं दूसरी खबर भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने फाइनली सालों की निर्भरता को खत्म कर दिया है। जी हां, भारतीय वायुसेना की जान कहे जाने वाले सुखोई 30 MKI को लेकर के ऐसी खबर सामने निकल के आई, जिसने चीन और पाक दोनों की नींद उड़ा दी है। क्या आप जानते हैं कि सुखोई इंजन आकाश में 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान पकड़ते समय कितना ज्यादा गर्म हो जाता है। यानी कि इस फाइटर जेट के इंजन का टेम्परेचर 1200
1200 डिग्री सेल्सियस के भी आंकड़े को पार कर जाता है, लेकिन इतनी गर्मी में लोहे जैसी धातुएं मक्खन की तरह पिघल सकती हैं। अब तक भारत इन धातुओं के लिए यानी कि यहाँ पर जो स्पेशल एलॉयज और मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सुपर एलॉयज के लिए रूस पर निर्भर था, लेकिन भारत की मिधानी कंपनी ने कमाल कर दिया और अब उन्हें सुखोई इंजन के लिए भारत में ही धातु के पार्ट्स बनाने के पूरे क्लियर सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं, यानी कि अब ये सारे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट्स भारत में तैयार किए जाएंगे। हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार CEMLAC यानी कि सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थिनेस एंड सर्टिफिकेशन ने मिधानी द्वारा बनाए गए खास एलॉयज को मंजूरी दे दी है। मंजूरी सुखोई के AL-31 FP इंजन के लिए दी गई है। ये रूस का ही वो एडवांस इंजन है जो कि आज रूस कई अपने एडवांस विमानों में इस्तेमाल करता है और अब इसके पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स भारत ने बनाने शुरू कर दिए हैं। इस इंजन का नाम है AL-31 FP। ये एक टर्बोफैन इंजन है और भारत के पास इस समय सुखोई फाइटर जेट्स बड़े नंबर में है। जी हाँ, भारत के पास इस समय लगभग 260 से 272 सुखोई 30 MKI विमान है, इसीलिए इस इंजन का हर एक पार्ट भारत के पास होना जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन की संख्या यानी कि हर सुखोई में 2 इंजन होते हैं, यानी कि वायुसेना को करीब 550 से भी ज्यादा इंजनों को हमेशा दुरुस्त करना पड़ सकता है। अब तक इन इंजनों के पुर्जे सिर्फ रूस से आते थे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित हुई और भारत ने इस गैप को देखते हुए खुद से ही इन्हें बनाने का फैसला कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो कि इस डील को ऐतिहासिक डील बनाते हैं और भारत सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें लगभग 26,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया गया रक्षा मंत्रालय की तरफ से HAL यानी कि भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, ताकि वो 240 नए इंजनों के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए खर्च करे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्वदेशी कंपोनेंट को भी बढ़ाया गया है। पहले इंजन में भारतीय सामान की मात्रा केवल 54% थी, लेकिन उसे एक साल में बढ़ाकर के 63% किया जा चुका है और भारतीय कंपनी मिधानी को मिले ये पार्ट्स बनाने के बाद ये खास मेटल सप्लाई करने के बाद करीब 600 करोड़ रुपए का काम मिलेगा, जिसे डायरेक्टली कहें या फिर इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट किया जाना है और इससे ओवरऑल भारत को जो बचत होगी इसे भी जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल भारत में इन धातुओं को बनाने से इंजन की मरम्मत और रखरखाव का खर्चा 20% तक कम हो जाएगा। फिलहाल ये तो रही बात इकोनॉमिक्स की, अब आपको बताते हैं इस एटॉय को किस तरीके से तैयार किया जाएगा और इसकी टेक्निकल डिटेल्स बहुत ही सरल भाषा में, ताकि हर एक व्यक्ति समझ पाए। दरअसल इसे गहराई से समझे तो मिधानी ने आखिर क्या बनाया है। ये एक जेट इंजन के इस्तेमाल होने वाला टरबाइन ब्लेड्स और कंप्रेसर होते हैं। इन हिस्सों को बनाने के लिए निकिल और टाइटेनियम जैसे मटेरियल्स को एक साथ मिलकर करके एलॉय तैयार किया जाता है, तब ये हाई टेम्परेचर एलॉय बनते हैं, जहां पर ये धातु 1200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को आसानी से झेल सकती है, ताकि फाइटर जेट किसी भी मौके गर्म होकर के या फिर उसके इंजन में आग ना लगने पाए। इससे जंग लगने का खतरा भी शून्य हो जाता है, इंजन की लाइफ और ज्यादा बढ़ जाती है और भी अनगिनत फायदे हैं। और इस एलॉय को बनाने के बाद भारत अपने जिस नए इंजन को बनाने का काम कर रहा है, दैट इज MK इंजन, उसमें भी हमें डायरेक्ट हेल्प मिलेगी और उस इंजन की डेवलपमेंट में भी हम इसी पार्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो भारत छोटे मोटे रिसर्च पार्ट्स कंपोनेंट्स तैयार कर रहा है, ये कभी वेस्ट नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम अपने भी पहले खुद के इंजन को बनाने का काम कर रहे हैं। दे ऑल टेक्नोलॉजीज यूज इन दैट प्रोजेक्ट। बाकी क्या कुछ कहना है आपको दोनों रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।